गुड आफ्टरनून भाई लोगों। अचानक से मेरे को निकलना पड़ गया इमरजेंसी में। जोई है नहीं, जोई गई हुई है अपनी सेशन पे, और मेरे को एक कॉल आ गया। एक कॉल ऐसा आया कि ना मेरे को भाई फ्रेंड्स आती मेरे को, बट मेरे को समझ में उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इमरजेंसी में मेरे को भाई अपने स्कूल से निकलना पड़ा। वो कॉल तो एक बहुत बड़ा टास्क था, कॉल को लेना। कॉल लेने के बाद भाई अपने टीचर को समझाना कि मेरे को जाना है अभी। तो उसके लिए भाई मेरे को हर चीज़ उसके लिए मेरे को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, एक लंबा सा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, गूगल ट्रांसलेट पे ट्रांसलेट कर दिया और जल्दी से उसके हाथ में पकड़ा दिया फ़ोन। मैंने कहा यार आई डोंट नो व्हाट टू डू बट दिस इज़ द प्रॉब्लम। मेरे से वो बोल रहा है फ्रेंच में बोल। मैंने कहा भाई जितना लंबा टूर मेरे को बोलेगा टाइम फ्रेंच में बोलने के लिए, इतनी देर में तो जो प्रॉब्लम है, वो जो इमरजेंसी है, वो ही दिक्कत में आ जाएगी। तो उसने मेरे से एक पेपर साइन कराया और बोला ये पेपर साइन कर दे और उसके बाद निकल जा तू यहाँ से। तो भाई लोगों मैं जा रहा हूँ वहाँ पर और तुमसे मिलता हूँ मैं उसके बाद। हो सकता है मैं तुम्हें घर पे मिलूँगा सीधे के सीधे, क्योंकि मैं अकेला हूँ। जो चीज़ जो इमरजेंसी हुई है उसको साथ में मैं संभाल नहीं पाऊँगा, क्योंकि तुम्हें बताया जोई गई हुई है अपने सेशन पे। भाई लोगों अभी घर आया हूँ। घर आने के बाद भैया जी को सुला दिया है मैंने। जोई भी अपनी अपॉइंटमेंट पे ही है, अभी वो वापस नहीं आई है। भैया जी की सिचुएशन भाई, जो इमरजेंसी थी ये भैया जी के लिए इमरजेंसी थी कि भैया जी रो रहे थे और भैया जी थोड़े उनको फीवर हो रखा है 2-3 दिन से। सैटरडे संडे और मंडे आज भी था उसको फीवर। तो जोई को जाना था अपनी अपॉइंटमेंट पे, तो वो क्रैच में उसको छोड़ के चली गई थी। आज थेमिस का डे भी होता है क्रैच में जाने का। तो भाई उसको वहाँ छोड़ के चली गई थी। वो वहाँ पे रो रहा था, फिर उसके बाद उसको बुखार भी था, तो जोई वहाँ पे थी नहीं। तो मेरे को कॉल आया क्रैच से मेरे को कॉल आया। भाई मेरे को समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं वो, एक वर्ड नहीं समझ में आया मेरे को। तो मैंने उनको बोला मेरी वाइफ को कॉल कर दो और थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ा मेरे को समझा दो। मैं जो मुझे उससे मोटा मोटा समझ में ये आया भाई मेरे को कि थेमिस रो रहा है और मुझे वहाँ जाके थेमिस को लेना पड़ेगा अभी वहाँ पर। तो ये तो हो गया भाई, चलो ये समझ में आ गया। उसके बाद मेरे को जोई ने भी कंफर्म कर दिया यही है। और अब मेरे पास रो रहा है बच्चा, तो भाई मेरे पास कम से कम टाइम है अभी 5 मिनट। तो मैंने इसी में ख़राब कर दिया कि मेरे को ट्रांसलेशन में समझ में आया हुआ क्या है। तो उसके बाद भाई अब और एक और दिक्कत ये कि भाई अपने टीचर को समझाना है मेरे को। अब उसको समझाना है इंग्लिश में। तो भाई बैग और टांगा और उसको बोलते 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 टेटे चल चल गेट खोला, मेरे को पूरा समझा दूंगा इसी रास्ते में। बट फ्रेंच में समझाने के लिए भाई टाइम लगता है। मेरे पास वोकेबलरी नहीं है इन सब चीज़ों की। वोकेबलरी भी होगी तो उसको लिखना पड़ेगा। लिखने में भाई मेरे को हम जो लोग 5 मिनट लेते हैं वो मेरे को 10 मिनट लगते हैं। तो ये भाई दिक्कत मेरे को। मैंने कहा यार शिट क्या करूँ। तो मेरे भाई अपने नेपाली भाई को समझाया मैंने, ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है। नेपाली भाई ने मैंने और साथ साथ गूगल ट्रांसलेशन पे बोल भी दिया था उसको, हर चीज़ उसने ट्रांसलेट कर दी थी। तो नेपाली भाई ने भी हमारे टीचर को बोला कि सर इसको ऐसी दिक्कत हो गई है, इसका बच्चा रो रहा है, क्रैच में जाना पड़ेगा इसको, इसकी बीवी है नहीं यहाँ पर। तो भाई उसने मेरे को, टीचर ने फटाक से नोट निकाला और नोट निकाल के मेरे को दिया। मैंने नोट पे साइन कर दिया कि भाई उनकी भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि अगर मैं स्कूल से बाहर चला गया हूँ तो उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी। तो भाई टीचर ने वो नोट वोट लिखा और उसके बाद मैंने उसको दे दिया। उस वाले में साइन किया मैंने, उसको बता दिया इस डेट पे इस टाइम पे मैं निकल गया हूँ। और उसके बाद ग्रेटा हमारे जो स्कूल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। तो भाई मैं वहाँ से निकल के, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई तो मतलब शाम की क्लास में भी नहीं जाने वाला मैं। जो मेरी 1:30 से 4:30 क्लास होती है, 1:30 से 4:30 की क्लास में नहीं जाऊँगा। तो जैसे होता है ना कि आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो भाई वो जो मेरे को पढ़ने के पैसे देते हैं वो आधे दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं भाई लोगों, पैसे की दिक्कत नहीं है। बात एक तो मैं लर्निंग में थोड़ा मेरा हल्का है कि आजकल लास्ट वीक है मेरा, तो ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है, रिवीजन चल रही है सारी। तो ये भी नहीं है कि मैं मिस कर रहा हूँ। और पैसे की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं जा भी तो नहीं रहा ना। तो मैंने भी तो कुछ नहीं किया, मैंने भी तो एफर्ट नहीं डाले पढ़ने के। तो उनके हिसाब से मैं एब्सेंट हूँ आज। तो बट उस एब्सेंट के लिए भी भाई लोगों मेरे को उनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। जस्टिफिकेशन के लिए भाई तो कल जो ही जाएगी डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर के पास जाएगी तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर से बोलेगी भाई हमें एक डॉक्टर नोट दे दो, भैया जी को दिखाएगी
दिखाएगी कि बीमार हो रखा है, उसको ये हो रखा है, कल आज अपॉइंटमेंट मिलती है, कल मिलती है, वो पता लगेगा। तो जब भी अपॉइंटमेंट मिलेगी डॉक्टर को बोलेंगे भाई ये नोट लिख के दे दो, वो नोट लिख के दे देगा मेरे लिए। वो पेरेंट्स के लिए भी नोट लिखा जाता है, अगर तुम्हारा बच्चा बीमार है तो तुम्हें छुट्टी के लिए तुम उस मेडिकल लीव पे अलाउ कर सकते। तो मेरी तो छुट्टी मतलब काम के लिए नहीं है, बट ये स्कूल आने के लिए भी ये उसको अलाउ कर देते हैं। तो ये सब तो है भाई। और जोई का और आप मेरे ख्याल से 1 घंटे में उसका सेशन खत्म होगा। और मैं धीरे धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ, भैया जी सो रहे हैं हमारे भाई लोगों। भैया जी सो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सो गया है, बड़ी मुश्किल से तो नहीं यार, 5 मिनट में सो गया है वो आराम से। और भाई उसके बाद तो अब कुछ नहीं है घर पे, अब मैं बैठा हुआ हूँ। तो भाई अब जोई आएगी, जब तक चलो आज मेरी छुट्टी हो गई तो थोड़ा चिल हो गया है। बट भाई नेपाली भाई का थैंक यू है यार, उसने हमारी जल्दी से जल्दी ट्रांसलेशन कर दिया, जो हमारे भैया कम से कम रोए। क्योंकि भाई मेरे को नहीं पसंद हमारा थैमिल भाई रोता है ना, तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी शांत हो जाए। क्यों रो रहा है? रो के भाई अपना ही टाइम खराब कर रहा है, अपना ही खून जला रहा है, बोलते हैं ना। Mama is back. Une petite main qui danse. Une petite main qui danse. Tu fais la petite main qui danse?